अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको कद्दू और चने की दाल का सालन बनाना सिखाऊंगी। कद्दू और चने की दाल बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का कद्दू ले लिया है। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। मैंने 1.5 कप के करीब दाल ली थी। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से गल जाती है। 2 मैंने प्याज लिए थे और उन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया है। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। 2 मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने छिलका उतार के इनको काट लिया है। टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ली है। टेबल स्पून के करीब मैंने गरम मसाला लिया है। ये मैं थोड़ा सा सालन बनाते हुए डालूँगी और बाकी थोड़ा सा सालन जब बन जाएगा उसके ऊपर डालूँगी। और ये मैंने एक टेबल स्पून के करीब नमक लिया है और 1 ही टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून लिया है। और इस तरीके से हम ये बनाएंगे। सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर मैंने चूल्हे पे रख दिया था। इसमें मैं ऑयल डालूँगी। कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ कि हो सकता है मुझे चने की दाल को और कद्दू को कुकर लगाना पड़े। इसमें मैं जो 2 प्याज थे वो मैं डाल दूँगी। निहायत आसान रेसिपी है ये। कद्दू बड़े ज़बरदस्त इस मौसम में आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नरम। अच्छा, कुछ लोग कद्दू और चने की दाल को पहले बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद जब मसाला बना लेते हैं तो उसके अंदर डालते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। हमने मसाला जब हम भून लेंगे तो हमारी जो दाल है वो तकरीबन 1 घंटा भीगी हुई दाल है। 1 घंटे की जब दाल भीगी हुई होती है तो वो उसको बनाना या उसको गलने में उसे आसानी होती है। इसलिए हम बॉईल नहीं कर रहे। मसाला जब हम भून लेंगे उसके बाद हम इसमें पहले चने की दाल डालेंगे और फिर बाद में कद्दू डालेंगे। अच्छा, हमने जो प्याज होते हैं सालन के, चने की दाल और कद्दू बनाने के जो प्याज होते हैं सालन के, वो हमने ब्राउन बहुत ज़्यादा नहीं करना। हमारे प्याज़ों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, ये देखिए। इसको हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। ये देखिए, इससे ज़्यादा हमने अपने प्याज ब्राउन नहीं करने। ये देखिए, वरना वो जल जाएंगे। फिर कद्दू में वो जो जले हुए प्याज हैं उनका वो इतने अच्छे नहीं लगते। कद्दू का जायका ख़राब हो जाता है। ये देखिए, इसमें हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक लाजमन डालें क्योंकि ये चने की दाल है तो ये पेट ख़राब करती है, पेट में गैस हो जाती है, तो अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये देखिए, मेरा लहसुन भुन चुका है। मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटरों को मैं गला लूँगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। टमाटर मेरे जो है ना वो गल चुके हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें नमक और लाल मिर्च डाल दूँगी। अगर आपको लाल मिर्च कम लग रही है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये चने की दाल है, इसमें हल्की मिर्चें अच्छी नहीं लगती। फ़िलहाल तो मुझे ठीक लग रही हैं। ये देखिए, मसाला हम भून लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के मैं इस मसाले को भून लूँगी। इसमें मैं गरम मसाला और हल्दी डाल दूँगी। मैं इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। इस मसाला आपने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। अगर मसाला अच्छा नहीं भूनेंगे आपका सालन अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और मसाला भूनती जाऊँगी। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और आपको लगे कि ऑयल साइड पे आना शुरू हो गया है, हमारा मसाला भुन गया है, उसके बाद हम इसमें चने की दाल डालेंगे। इससे पहले नहीं डालेंगे।
हमारा मसाला भुन चुका है, ज़बरदस्त सा मसाला भुन गया हमारा। अब हम स्टेज पे जो हमारी चने की दाल थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा इस चने की दाल को भून लूँगी। देखिए हमारी चने की दाल तकरीबन आधी से ज़्यादा डन हुई है, क्योंकि मैंने इसको भिगो के रख दिया था, इसलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने खड़ी खड़ी दाल और कद्दू जो है ना, कद्दू की सब्ज़ी जो है ना, हमने उन्हें खड़ा खड़ा रखना है, पीसनी नहीं है अच्छी तरीके से इसके अंदर। इसमें मैं कद्दू डाल दूँगी, जो मैंने एक बड़े साइज़ का कद्दू काटा था। आपके पास छोटे साइज़ के हो तो 2 काट लें, बड़े साइज़ का एक कद्दू था मेरे पास, वो मैंने काटा था। इसको भी हम चने की दाल के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। कद्दू और चने की दाल को अच्छी तरीके से आपने भून लेना है, ताकि मसाला इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से रच जाए। मेरे टमाटर कुछ ज़्यादा रेड थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका कलर रेड आ गया है। अब इसमें मैं 1 लीटर के करीब, इसमें 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाल दिया है। ये देखिए, क्योंकि हमने भुनी भी बनानी है बिल्कुल, तो थोड़ा सा पानी और मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे कुकर लगा दूँगी। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अच्छा, आपने इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना, वरना कद्दू और चने की दाल ज़्यादा गल जाएगी, तो पिसी पिसी सी जो है ना दाल अच्छी नहीं लगती, खड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है। ये देखिए, नमक आप चख लीजिएगा, आपको कम लगे आप और डाल दें इसके अंदर। इसमें मैं कुकर लगा लूँगी और इसे 10 मिनट के लिए इस कुकर लगाऊंगी, और उसके बाद फिर हम इसका कुकर खोलेंगे। 10 मिनट का कुकर लगाया था, मेरी चने की दाल भी गल गई है और मेरे कद्दू भी गल गए हैं। ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया है। ये आपने इसको थोड़ा सा और खुश्क करना हो, आप इसे थोड़ा सा और खुश्क कर दें पानी को, अदरवाइज़ इतना बेहतरीन लगता है। अच्छा, इस स्टेज पे आके आपने इसके अंदर धनिया और मिर्चें डाल देनी है, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर गरम मसाला ज़रूर डालना है। गरम मसाला ज़रूर डालें, क्योंकि चने की दाल में और कद्दू में गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और हम अपने सालन को डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, जो मैं चने और कद्दू का सालन बनाया था वो मैंने डिश आउट कर लिया है। इस तरह से आप इसको बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।